स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल सीट्स को लेकर जो नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, अपनी आंखें पूरी खोल कर देखना, चश्मे उतार कर देखना, और उसके बाद मुझे इसका जवाब चाहिए। आप लोगों से इसका जवाब चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इनको एक मुद्दा मिल गया है सियासत खेलने के लिए। कश्मीरी सियासतदान खुश कर रहे हैं मुसलमानों को कि देखो हम आपके लिए क्या कुछ आवाजें उठा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो खुश कर रही है हिंदुओं को, देखो हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। टोटली सियासत हो रही है इस पर। मैं कुछ फैक्ट्स के साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। और जो नेता लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी आंखें खुल भी सकती हैं और फट भी सकती हैं। ध्यान से देखना इस वीडियो को। पहले आप उमर अब्दुल्ला साहब का और सुरेंद्र चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं, कितना जोर देकर कहते हैं, सुनिए। और यहाँ मेरिट को एक तरफ रख के सिर्फ मजहब देख के जो है एडमिशन के फैसले लिए जा रहे हैं, जो कि कम से कम जहां तक मैं जानता हूं हमारे मुल्क के आईन में इस बात की इजाजत नहीं है। मजहब देख के जो है सीटों का बंटवारा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बुनियाद पे सीटों का फैसला होना था इम्तिहान के बाद। अब इन बच्चों का क्या कसूर है अगर मेरिट जो है इम्तिहान में ये आगे आ गए। यहाँ ये नहीं कि कौन किस जात से है, कौन मजहब से है, ये देखना चाहिए कि कौन कितना काबिल है, काबिलियत के ऊपर। क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं, और नीट जब कंपटीशन का जमाना है और कंपटीशन के तौर पर ही एडमिशन मिलेगी, इसलिए इसको हम धर्म के नाम पे, जात बरादरियों के नाम पर बांटेंगे तो अच्छा नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना भाईचारे की मिसाल रही है, और हम खामखा का जब एजुकेशन को भी हम धर्म के नाम पे बांटना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर काबिल लोग आगे आएंगे। और अगर आपने काबिल लोगों को, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे अपने ऑफिसर्स बनाने हैं, तो आपको जो अच्छा कोई एग्रीकल्चर में कोई साइंटिस्ट भी बनेगा तो अच्छा तभी बनेगा जब आप कहीं ना कहीं एजुकेशन में क्वालिटी होगी। एजुकेशन में क्वालिटी होगी, अच्छा डॉक्टर आप कैसे लोगे? मैं उन बच्चों को टारगेट नहीं कर रहा हूं जिनको माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है। उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। उन्होंने अपने मेहनत की, मेरिट लेके आए और उन्होंने सीटें हासिल की हैं, उनका कोई दोष नहीं है। और अगर इस पर कोई फैसला होता भी है तो उनके करियर को, उनका वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए, उनका कोई कसूर नहीं है। दूसरा, जो इन लोगों ने कहा काबिल डॉक्टर कैसे मिलेंगे, एजुकेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी की एजुकेशन जिसके पास है उसी को मिलना चाहिए। हालांकि जो उमर साहब बोलते हैं, सुरेंद्र चौधरी साहब उसको रिपीट करते हैं। उमर साहब कश्मीर के लोगों को कहते हैं और सुरेंद्र चौधरी साहब जो है जम्मू के लोगों को कहते हैं। ये एक तो बात ये होगी। अब दूसरी बात है, जब ये नीट के एग्जाम बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद जब नीट क्लियर होता है, वहां क्वालिटी की एजुकेशन का ध्यान रखा जाता है। कट आउट है, एक आध बच्चे ने ले लिए 10 नंबर, एक ने 9, एक ने 8, एक ने 7, एक ने 6, एक ने 5। ऐसे ही नीट की सीट बंटनी चाहिए ना। लेकिन वहां पे रिजर्वेशन आता है। और मैं बात करने जा रहा हूं सिर्फ डॉक्टर प्रोफेशन की। ये वो प्रोफेशन है या लाइफ सेविंग है, और फिर हम लोग चिल्लाते हैं जब अस्पताल में हमारा कोई मर जाता है, हमारे पास काबिल डॉक्टर नहीं है। एक बच्चा जो नीट के एग्जाम में 10 में से 9 नंबर ले रहा है, एक जो 10 में से 6 ले रहा है, उसको सीट मिल रही है, 9 वाले को नहीं मिल रही है, 8 वाले को नहीं मिल रही, 6 वाले को मिल रही है। दोनों दोस्त हैं, एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, एक ही तरह की तैयारी की है। 8 वाला घर बैठा होता है, नेक्स्ट नीट की तैयारी करता है, और 6 वाला डॉक्टर बन जाता है। तो पहला आपका ये खत्म हो गया, जो आपका रिजर्वेशन है। पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए ये रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको काबिल डॉक्टर चाहिए तो। हालांकि मेरा ये इशू नहीं है आज का मौजू ये नहीं है। यहां जिंदगियां बचानी है, काबिल डॉक्टर चाहिए, नेक्स्ट टू गॉड डॉक्टर। तो वहां भी आपने एजुकेशन के साथ कंप्रोमाइज किया है। पहली बात ये तो पूरे भारत में है, तो जम्मू कश्मीर में तो नहीं है, पूरे भारत में है। अब दूसरा सवाल, जो उमर अब्दुल्ला साहब और सुरेंद्र चौधरी साहब ने कहा
कि मैंने पूरे भारत में देखा कि आयन में ऐसा है नहीं साहब कि आप मजहब देखकर सीटों का आवंटन करो। आप मजहब देखकर, आपको मेरिट देखना चाहिए। और वही रिपीट किया सुरेंद्र चौधरी साहब ने। सुनिए, कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये नाम से वाकिफ होंगे आप। ये ओपनली कहते हैं कि 50% जो रिजर्वेशन है वो मुस्लिम कैंडिडेट के लिए है। उमर साहब, सुरेंद्र साहब, ध्यान से देखिए, मत बोलिए मेरिट के हिसाब से। मैं आपके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया कहती है कि 50% जो आरक्षण है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है। पर्टिकुलर उन्होंने डिस्क्राइब किया है, माइनॉरिटी मुस्लिम 30%, मुस्लिम वुमेन 10%, ओबीसी मुस्लिम 10%, टोटल 50% हो गया जो मुस्लिम के लिए रिजर्व है। जामिया मिलिया इस्लामिया ये कहती है, कोई भी पढ़ाई आपने करनी हो। जो बाकी 50% रह गया उसमें कितने मुस्लिम होते हैं पता नहीं। मैं किस तरह की रिपोर्ट आज कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान कर रहा हूं आज में, और मैं आपके नेताओं के बयानों को एक शीशा आईना दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। उमर साहब और सुरेंद्र साहब ने कहा कि मेरिट के हिसाब से होना चाहिए, मजहब के हिसाब से नहीं। ये मजहब क्यों है साहब? यहां पर अगर माता वैष्णो देवी शनाइन मेडिकल कॉलेज में अगर आपको मेरिट और मजहब दिखता है तो जामिया मिलिया इस्लामिया में नहीं दिखता। चलते हैं आगे, चलते हैं। एक और कॉलेज है एसटी स्टीफन कॉलेज। यह कहता है कि हमारी पर्टिकुलर कम्युनिटी को 50% आरक्षण है, ओपनली कह रहे हैं। आप नहीं स्टडी करते हो, आपको खेलना है बस। और आप पता किसको टारगेट करते हो? आप उस 60-70% फीसदी जम्मू कश्मीर की आबादी को करते हो जो सिर्फ आपके ये भाषण सुनकर आपको वोट डालता है, पढ़ा लिखा नहीं है वो। और ये सही बोल रहा है यार, इतना बड़ा। जब आप इसका फैक्ट्स निकालोगे ना आपको पता चलेगा। दिल्ली की मशहूर जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली का मशहूर ये कॉलेज है एसटी स्टीफन कॉलेज, ओपनली कह रहे हैं धर्म के इलाज से भाई, अपने अपने धर्म को अब कह रहे हैं कि 50% वो दे रहा है, 50% ये दे रहा है। समझ आई बात आपको? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन सियासतदानों के जो लोगों के बीच जो बयान आ रहे हैं, मजहबी बयान, कि मेरिट को टॉप पे रखना चाहिए, मजहब को नहीं, ये उसके लिए जवाब है। एक और यूनिवर्सिटी है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये सीधे सीधे कुछ नहीं कहती है, ये कान ऐसे नहीं पकड़ती है, ये कान ऐसे पकड़ती है, यहां से घुमाकर कान पकड़ती है। क्योंकि इनको पकड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि 50% आरक्षण हमारे पास भी है, 50% रिजर्वेशन हम भी देते हैं, लेकिन उन स्कूलों को, उन कॉलेजेस को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, अटैच हैं। ये कौन से कॉलेज हैं जो इन्हीं की साइड से मैंने निकाले हैं? एक एसटीएस स्कूल है, राजा मोहिंदर प्रताप सिंह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सिटी स्कूल है। तीसरा आ गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गर्ल्स स्कूल। चौथा आ गया सईद हमीद सीनियर स्कूल बॉयज। पांचवा आ गया सईद हमीद सीनियर स्कूल गर्ल्स। छठा आ गया सिटी गर्ल हाई स्कूल काजीपुरा। सातवां आ गया अहमदी स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज, ये जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं शायद उसके स्कूल है, अहमदी स्कूल। आठवां आ गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एबीके हाई स्कूल बॉयज। नौवां आ गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एबीके हाई स्कूल गर्ल्स। और 10वां आ गया अब्दुल्ला स्कूल। इन स्कूल कॉलेजेस में से जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आएंगे साहब, उनको 50% आरक्षण है। अब ये लगाना पड़ेगा कि इन स्कूलों में सबसे ज्यादा तादाद कौन सी कम्युनिटी पढ़ती है, और यहां तक हमने कहा है 70 से 80% मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जो हैं इन कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इनके लिए 50% आरक्षण है। कान यहां से नहीं पकड़ा, घुमा के पकड़ा है। एक एग्जांपल और देता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की।
सुन लीजिए उमर साहब, सुन लीजिए सुरेंद्र चौधरी साहब, और आपसे जवाब चाहिए मुझे। ये अब से नहीं है, बहुत देर पहले से। एक एग्जांपल और सुनिए। नवंबर 2025 में यूपीपीएससी के एग्जाम होते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अटैच एफिलिएटेड एक कॉलेज है, उस कॉलेज में से 16 बच्चों को नौकरी मिलती है मेडिकल ऑफिसर की। 16 बच्चों को, उनमें से एक बच्चा रश्मि चौहान जो है वो गैर मुस्लिम है, बाकी 15 जो है मुस्लिम है। ये इन्हीं की साइट पर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या स्ट्रेंथ होगी जो स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है, वहां बच्चों के पढ़ने की क्या स्ट्रेंथ होगी, जिनको 50% आरक्षण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देती है। समझ आ रही है बात आपको? उसके बाद एमबीएस कॉलेज है जम्मू में, मंत बचित्र सिंह कॉलेज। यहां भी अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आरक्षण है। तो आप किस बेस पर कह रहे हैं उमर साहब, और किस बेस पर सुरेंद्र चौधरी साहब कह रहे हैं कि मेरिट को तरजीह देनी चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, तभी उन्होंने यह आंकड़ा छुआ है। 42 उन्होंने सीट्स निकाली हैं नीट में। उनके साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका यह बयान जो है, सियासी बयान, आप धमकी देते हो कि श्री माता वैष्णो देवी का जो हॉस्पिटल है वहां पे इलाज नहीं करवाएंगे, गैर मुस्लिम वहां, गैर हिंदू वहां पे इलाज नहीं करवाएंगे, मुस्लिम लोग वहां इलाज ना करवाएं, हम ये कहना शुरू कर दें। वहां पैसे देने पड़ते हैं साहब, वो बुलाते नहीं है आपको, आपकी मजबूरी है वहां इलाज कराना, आपकी मजबूरी है वहां इलाज करवाना। और जो जो उमर साहब बोलते हैं सुरेंद्र चौधरी साहब उसको रिपीट करते हैं जम्मू में। जामिया मिलिया इस्लामिया, एसटी स्टीफन कॉलेज और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैंने आपको बताया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तरह से करती है। क्या कहेंगे? मुझे जवाब चाहिए आपका इस पर। और कश्मीर के लोगों को, जो कश्मीरी सियासतदान इस इश्यू के ऊपर कर रहा है, वो सिर्फ मुस्लिम को खुश कर रहा है। और जम्मू के सियासतदान जो हैं, जम्मू की बेस्ट पार्टी जो है, वो हिंदू को खुश करने के लिए कर रही है। जो बयानबाजी चल रही है, फिक्र किसी को नहीं है। इस इश्यू को एक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। और जो आज बयान उमर अब्दुल्ला साहब ने दिए हैं, मेरिट को तरजीह देनी चाहिए, वो ऐसा नहीं होता है साहब। मेरिट मुरिट कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है। काबिल डॉक्टर चाहिए सुरेंद्र चौधरी साहब, सबसे पहले मेडिकल सीट्स पर आपको कोटा हटाना पड़ेगा। एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 10 में से 9 नंबर लेकर 8 नंबर लेकर घर बैठा है, कैटेगरी वाला 5 नंबर लेकर डॉक्टर बन गया। कहां से क्वालिटी डॉक्टर मिलेगा आपको? कम से कम जो लाइफ सेविंग प्रोफेशन है उस पर तो दिया करो। लेकिन मेरा यह इशू नहीं था आज का, इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि मेरिट को तरजीह देनी चाहिए, मजहब को नहीं, तो इस पर कब आवाज उठाने जा रहे हो? जामिया मिलिया इस्लामिया पर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर, एसटी स्टीफन कॉलेज, इन सब पर भी बात करो ना साहब। हिंदुस्तान के आइन में नहीं है ये सब, सब कुछ आइन में ही है। जो कुछ आइन में होता है वही कुछ होता है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है साहब। मैंने एग्जाम्पल दी है आपको, और ये जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है साहब, ये उन्हीं की ऑफिशियल साइट से मैंने निकाला है, उन्हीं कॉलेजेस की ऑफिशियल साइट से मैंने निकाला है। मैंने आपसे कहा यूपीपीएससी नवंबर 2025 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ जो कॉलेज था, वहां के 16 बच्चे मेडिकल ऑफिसर बने। यूपीपीएससी का एग्जाम पास कर कर बने, मेहनत कर कर बने। लेकिन उसमें से एक रश्मि चौहान है जो हिंदू है, बाकी 15 मुस्लिम है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो स्कूल कॉलेजेस अटैच हैं, जिनको 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा तादाद कौन सी कम्युनिटी की है? समझ आई बात आपको? इसलिए इस तरह की बयानबाजी देना बंद कीजिए कि मजहब के नाम पे नहीं, मेरिट पे। तो आपको सारा, हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि सब कुछ मेरिट के हिसाब से होना चाहिए।
सब कुछ मेरिट के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं है साहब। और आप लोग इस तरह के, ये पता है आपको, मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो मुझसे, बहुत ज्यादा दूरदर्शिता रखते हो, सुरेंद्र चौधरी साहब भी और उमर साहब भी, बहुत ज्यादा। लेकिन आपको पता है कि यह स्टेटमेंट आपने किन लोगों को सुनाना है? वो मेरा भाई जो पहाड़ में रहता है, जिसने स्कूल नहीं देखा, वो जो 10वीं फेल है, उसके आगे गरीब था, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाया। आपने उस वोटर को टारगेट करना है। देखो जी कितना कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। जो मैंने कहा इसका जवाब मुझे दे देना। क्या जो फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इसमें कुछ गलत है? बताना जरूर साहब। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।